हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर एक बैच शुरुआत की गई है, जिस बैच का नाम बच्चों मार्गदर्शन है। उस बैच में हम आपको हर रोज़ 2 दिन मैथ, 2 दिन हिंदी और 2 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमने आपको कल मैथ पढ़ाई थी और वही उसी के अकॉर्डिंग आज हम आपको मैथ फिर पढ़ाने चल रहे हैं। फिर कल आपकी 2 दिन हिंदी चलेगी, उसके बाद 2 दिन रीजनिंग चलेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किशोर ने 205.50 रुपए की दवाइयाँ तथा 180.50 रुपए की टॉर्च खरीदी। यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपए का एक नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो बोल रहा है किशोर ने 205.50 रुपए की दवाइयाँ तथा 180.50 रुपए की एक टॉर्च खरीदी है। उसके बाद उसने कुल उस दुकानदार को कितने का नोट दिया है बच्चों? 500 का एक नोट दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसे कितनी राशि वापस मिलेगी, यानी दुकानदार उसे कितनी राशि वापस करेगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। किशोर द्वारा दवाइयाँ एवं टॉर्च पर खर्च, कुल कितना खर्चा हुआ है ये निकाल लेते हैं। देखिए दवाइयों पे कितना खर्चा किया है उसने, 205.50, यानी 205.50 प्लस टॉर्च कितने रुपए की खरीदी है उसने? 180.50। तो 180.50 इज इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर बच्चों आपका आ जाएगा 386.00, यानी उसका कुल कितना रुपए हुआ? 386 रुपए हुआ। लेकिन उसने दिया कितने का था? 500 को नोट दिया था। तो ये निकाल लेते हैं कि उसका कितनी राशि वापस मिलेगी। तो शेष राशि बराबर, देखिए बच्चों 500 की नोट उसने दी थी और उसका कुल 386 रुपये खर्चा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 500 में से 386 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार उसे कितनी राशि वापस करेगा। तो जब 500 में से 586 घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए, कितना बच गया आपका? 4, ये हो गया 9, 9 में से 8 गए 1, ये हो गया 4, 4 में से 3 गए 1, यानी दुकानदार उसे कितनी राशि वापस करेगा बच्चों? 114 रुपए। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 1500/3/5/10 का मान बताइए। 1500/3/5/10 का मान बताइए। तो आपके ये चारों ऑप्शन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1500, फिर किसका सिंबल है बच्चों? भाग का। तो भाग का मतलब बटे होता है, तो 3, फिर भाग का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा? 5, फिर क्या हो जाएगा? 10। इसको जब हम गुणे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 1500/3 × 5 × 10, इतना आ जाएगा आपका। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 3 एकम में 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10। कौन सा हो जाएगा? 10। सॉरी बच्चों, ये ऑप्शन ज़रा गलत लिख गया है। मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 11 और फोर्थ ऑप्शन है 17। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। तो ये चारों आपके ऑप्शन है 12, 10, 11, 17। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 5008 × 200 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि 5008 में अगर हम 200 का गुणा करें तो ये किसके बराबर आएगा। तो देखिए जब आपको लास्ट में 0 मिल जाए तो उसको छोड़ दिया करिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, हासिल बच गए 1। तो यहाँ पे 2 0 0 0 हो गया, यानी 1 आ गया। 2 0 0, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 0 हमने छोड़ा था, फिर उसको भी लगा दीजिए, यानी गुणा करने पर कितना आ गया आपका बच्चों? 100, 1600। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 100, 1600, सेकेंड ऑप्शन है 10, 1600,
थर्ड ऑप्शन है 1160, फोर्थ ऑप्शन है 100 160। तो आपका बच्चों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब इस तरह आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आए, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो और उसके लास्ट में जीरो लगा हो, तो आप जीरो को छोड़ करके क्या करेंगे, जो डिजिट लिखा रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर आप आंसर आपका जल्दी से निकल आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 15 एवं शेष 5 बचता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 15 से भाग देंगे तो भागफल 15 आएगा और शेष फल कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। तो देखिए हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? भाज्य ज्ञात करना है। तो भाजक कितना है आपका? भाजक कितना है? 15। और भागफल भी कितना है आपका? 15 है। शेषफल कितना बच रहा है? 5। तो 15 को गुणा 15 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 में 5 जोड़ दीजिए, यानी भाज्य बराबर आपका आ जाएगा 230। कितना आ जाएगा बच्चों? 230। जो आप बच्चों भाग करते हैं, देखिए नॉर्मली आपका भाग करने का तरीका क्या होता है? ऐसे भाग किया जाता है। कैसे भाग किया जाता है? ऐसे। तो यहाँ पे जो बच्चे होता है उसे हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और जो बीच में होता है उसे हम भाज्य कहते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? भाज्य। इसको हम भागफल बोलेंगे। और जो यहाँ पे आपका बचेगा उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? शेषफल। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया था? भाजक दिया गया था, भागफल दिया गया था, शेषफल दिया गया था। हमसे पूछ क्या रहा था? भाज्य। तो भाज्य आपका कितना आ गया बच्चों? 230। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7960 प्लस 256 माइनस 8050 भागे 4028। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम जो जिसके सामने जोड़ का सिंबल है उसको क्या कर लेते हैं? हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए 7960 में क्या जोड़ते हैं हम? 256 जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 आ गया, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, हासिल बच गया 1, 7 1 8। कितना आ गया बच्चों? 8216 माइनस 8050 बराबर भागे 4028 इतना है आपका। तो चलिए इसमें से घटा लेते हैं। उसके बाद जो आएगा उसको 4028 से क्या करेंगे? देंगे हम भाग कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें से क्या घटाते हैं हम? 8005 घटा देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 6, इसमें से 1 हासिल लेंगे, 6 11 में से 5 जाएगा 6, ये हो गया आपका 1 और ये बच गया 0। तो कितना आ गया बच्चों? 166 भागे 4028। तो बच्चों इसका भाग करेंगे। इसका भाग करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसका भाग करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 9 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 9। तो ये सवाल भी मिसप्रिंट हो गई है। कोई बात नहीं बच्चों, देखिए मैं आपको इतना ही सॉल्व करके बता दे रही हूँ। तो देखिए 166 भागे 4028। तो भाग देंगे। देखिए 2 तिहाई 6, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0 2 एक 2, 2 चौके 8। तो आपको कितना आ गया बच्चों? 83/2014। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सवाल मिसप्रिंट होने के कारण ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 83/214। क्या आ जाएगा? 83/214। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5005, 5055, 55,055 और 555 का योग क्या होगा। इनको क्या करना है बच्चों, हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले 55,055 लिखते हैं, उसके बाद 5,055 लिखते हैं, फिर 5,005 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 555 लिखते हैं। इन सबको क्या करना है हमें बच्चों, जोड़ना है। तो देखिए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, हासिल कितना बच गया बच्चों आपका 2, 5 5 10, 10 5 15, 15 2 17, हासिल बच गया आपका 1। ये हो गया 5 5 1 6, उसके बाद 5